अस्सलाम वालेकुम जी। राज लियाकत अपने प्रोग्राम कैपिटल क्राइम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। काफ़ी दिनों के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दफ्तर नहीं आ सका। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में इस्लामाबाद रावलपिंडी के दो बड़े नाम जो क्राइम की बीट करते आए हैं शुरू से और किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, ख्वाह वो पुलिस है, FIA है या मुतलका कोई भी एंटी करप्शन इदारा है, बड़े उनका नाम है, उनका तारफ़ कराते मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मज़हर शेख साहब हैं। मज़हर शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। और ज़मान मुग़ल साहब हैं। ज़मान मुग़ल साहब ना सिर्फ प्रिंट मीडिया बल्कि आप इनका चैनल भी है, चैनल के ऊपर भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। तो आज चूँकि हमारे ऑफिस में आए तो हमने सोचा इस मौका से फ़ायदा उठाया जाए। ये जो पिछले 3, 4, 5 महीने गुजरे हैं मुल्क के अंदर अफरा तफरी के हवाले से, तो उसके अंदर होता ही है कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं वो सारे के सारे उस तरफ चल पड़ते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो जॉइंट पेशा लोग होते हैं, इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। और हमने ये देखा कि इस दौरान इस्लामाबाद और पिंडी में काफ़ी बड़ी बड़ी वारदातें चोरी डकैती और इस तरह की होती रही। तो वो मैं ज़रा बात करना चाहूँगा दोनों भाइयों से। सबसे पहले हम ज़मान मुग़ल साहब से बात करते हैं। मुग़ल साहब, आप चूँकि बड़े फुल टाइम आप इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं, मुल्क के हालात को एक साइड पर रख दें, क्राइम रेशो के हवाले से जो इस्लामाबाद की पोजीशन है वो क्या है इस वक्त? राय साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो इस पे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मुल्की हालात को एक साइड पे इसलिए नहीं रखा जा सकता कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमेशा इस टाइप की सिचुएशन चलती आई है कि जब भी आप अपोजिशन को क्रश करने पे लग जाते हैं तो उस टाइम जो है पुलिस की सारी जो ताकत होती है वो उधर सर्फ हो जाती है। उन लोगों को पकड़ने के लिए उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से आर्डर आ जाते हैं, IG उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं, नीचे DIGs हैं और जितनी पुलिस है उसकी असाइनमेंट वो होती है कि हमने जो अपोजिशन है उसको पकड़ना है, उसको ट्रेस करना है। उसके लिए टीम उस तरह लग जाते हैं जो वाम होती है वो फिर डाकुओं और चोरों के रेमो करम पे होती है। उसके बाद जब सारी तवानाइयाँ पुलिस की उधर सर्फ होने लगती हैं तो शहर जो है पूरे का पूरा खाली, यूँ समझे कि वो जराइम पेशा लोगों के जो है वो नरगे में शहर आ जाता है और फिर उनको वारदातें करने में आसानी होती है। हालांकि पुलिस जो है वो ये कोशिश करती है, इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैमरास लगे हैं और वैसे भी चूँकि जो माहिर तफ्तीशी लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इस अंदाज से चीज़ों को आगे लेके बढ़े कि जिससे क्राइम जो है वो कम से कम हो। लेकिन चूँकि तवानाइयाँ दूसरी तरफ सर्फ हो रही होती हैं तो जराइम पेशा अफराद जो है आसान आगे मज़हर शेख साहब से बढ़ाएंगे। सेफ सिटी की बात की है ज़मान मुग़ल साहब ने, तो 3 दिन पहले हमारे एक साफ़ी हैं जो एंकर हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, समी इब्राहिम साहब को 7th एवेन्यू से उठाया गया। कल हाई कोर्ट में पेशियाँ थी, तमाम इदारे वहाँ पे बुलाए गए थे, वज़ारत दफ़ा भी बुलाया गया था, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री भी थी। तो वो कहते हैं जी अभी हमने कैमरे नहीं देखे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ चूँकि आपकी बड़ी ग्रिप है, जो मौजूदा IG साहब हैं इनके ऊपर खुद मैंने सुना है कि बल्कि मेरे पास FIR पड़ी है कि एंटी करप्शन पंजाब में इनके ऊपर एक FIR है और इनको वो क्लीन चिट दे के इसलिए लाया गया था, ये गवर्नमेंट लेके आई थी कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। उनके इक़दामात से लगा भी ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ साथ जब देखते हैं नीचे जैसे SSP ऑपरेशन है मलिक जमील साहब, बहुत अच्छा उनका मैंने रेपुटेशन सुनी है, बाकी भी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जब आप इस तरह पिक एंड चूज़ करके टॉप लेवल पे लेके आते हैं लोगों के, तो फिर उसकी प्रायोरिटी तो ज़ाहिर है वो हुकूमत को खुश करने में होगी, वो फिर जराइम को काबू क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसमें? जी राज साहब, इस तरह है कि वफाकी दारुल हुकूमत आज से नहीं, शुरू से ही पॉलिटिकल पोल्यूशन का वो रहा है। इधर जो भी ऑफिसर तैनात होगा वो वफाकी हुकूमत का अपना नामजद करता है और वो उसको अपोजिशन को पकड़ने का टास्क शुरू से ही दे दिया जाता है। ये बात अंडरस्टूड है कि जो भी ऑफिसर लगेगा इस्लामाबाद में, ख्वाह वो इंतज़ामी अमूर का हो या पुलिस सर्विस का, उसको पहले दिन से टास्क होता है कि उसने वफाकी गवर्नमेंट की डिमांड पूरी करनी है, तो लिहाजा उसको क्रश करना पड़ेगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई है, लेकिन इसका फिर ज़मान साहब ये नहीं होना चाहिए कि 2 तरह की पुलिस बना दी जाए। एक पुलिस जो वो सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसको देखती रहे हुकूमत की मान के, या वो इदारे जो इनको टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और एक पुलिस ऐसी हो जो सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए हो, वो थानों में जो नफरी होती है वो फिर कहीं ना जाए। ये क्या कहते हैं राज साहब? अगर आप 2 पुलिसिंग का डबल सिस्टम कर देंगे ना तो उसमें जो हुक्मरान होते हैं उनको फिर भी नुकसान होता है, क्योंकि वो पुलिस जो आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी फिर उनको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैंने माजी में ये भी देखा कि एक बार ये प्रपोज़ल आई थी कि अगर मुल्क का सिस्टम ठीक करना है तो जो एक सूबा है ना उसके हर डिस्ट्रिक्ट का SSP आप ईमानदार लगा दें, सेशन जज ईमानदार लगा दें, DC ईमानदार लगा दें, तो सिस्टम बिल्कुल सीधा हो जाता है। लेकिन उस वक्त हुक्मरान जो है फिर वो ये कहते हैं कि अगर ये सारे लोग ईमानदार आ गए तो हमारे काम कौन करेगा। मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, खा वो पिछली गवर्नमेंट थी या मौजूदा है,
उन्होंने अवाम की तरफ नहीं देखना, उन्होंने अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। जैसे हम मदद शेख साहब, मैं इससे कब वो आपकी इस बात को वो ज़मान साहब के कंटिन्यू करता हूँ कि वैसे भी पुलिस कानून में पुलिस फोर्सेस में को डिवीज़न की गई है, एक इन्वेस्टिगेशन है और एक ऑपरेशनल है। तो जो ऑपरेशनल है वो तो करेगी। अब दो पुलिस को सियासी या गैर सियासी का इसको कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें ये भी देखा गया कि जो 1600 इस वक्त कांस्टेबल भर्ती किए गए हैं उनको भी ये पिछले 3 महीनों में ट्रेनिंग के बजाय, और ये भी बड़ी सारी अजीब बात है कि 400 असम्बली डैम में वो कर रहे हैं ट्रेनिंग, 400 कोई अमेरिकन एम्बेसी के करीब एक कोई वहाँ ग्राउंड खाली करवाया, वहाँ पड़े हुए बेचारे को 800 के करीब जो है वो पुलिस लाइन में है, तो उनको भी वर्दियां पहना के सड़कों पे खड़ा कर दिया गया सिक्योरिटी के लिए। तो वो ट्रेनिंग जब इस तरह की होगी तो वो क्या करेंगे फील्ड में आगे, इस पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली जब भी अपोजिशन को क्रश करना होता है तो उस वक्त वो कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तो फिर वो ये नहीं देखते कि जी अब ये लोग ये डिजर्विंग है, इनको ट्रेनिंग करवानी, क्या करवाना है। फिर वो अपना जो मोटिव होता है और जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए और गवर्नमेंट को खुश करने के लिए सब कुछ किया जाता है। और आपको राय साहब अच्छी तरह याद होगा कि हमारे यहाँ जब इन जो हमारे अभी DIG आए हैं, बड़े अपराइट DIG हैं, शहजाद नदीम बुखारी साहब, इनसे पहले जो DIG थे उनकी अपनी एक ग्रिप थी, लेकिन गवर्नमेंट चूंकि उनसे सेटिस्फाई थी और उनकी सेटिस्फेक्शन के बाद उनको यहाँ से उठा के एंटी करप्शन में भेज दिया गया। और एंटी करप्शन में हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ अपनी ऐसी चीजें हों कि जिनको उन्होंने कवर करना हो या वहां भी अपोजिशन को क्रश करना हो सकता नहीं है। मैं आपको, क्योंकि जिस तरह परवेज लाई के घर पे छापे पड़े, एंटी करप्शन ने मारे, और अभी आज मैंने सुना है कि उनके अरेस्ट वारंट भी ले लिए गए। और वो चूंकि वो एक ही टीम थी, वो भी जब पिछली गवर्नमेंट थी तो वो जो इस वक्त लगे हुए हैं DG एंटी करप्शन सुहेल चट्ठा साहब, वो इस मुल्क से फरार थे, शायद आपको पता हो, 3 साल वो बाहर रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट आई हमजा शहबाज की तो फिर वापस। तो कहने का मतलब फिर वही आ जाता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी सियासी मफादात को हासिल करने के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे होते हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, और जब उन पर बुरा वक्त आता है तो फिर वो कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती। इमरान खान के दौर में तो यही होता है ना, वो भी तो सहाफियों के खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ करते रहे। अब इस्लामाबाद की हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में सुना कुछ नए थाने भी बनाए गए हैं, भर्ती भी हुई है, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ क्या समझते हैं आप? रज़ब, थाने तो इस वक्त की ज़रूरत भी है, आबादी के लिहाज से भी रकबा बढ़ रहा है। जिस तरह आबादियों में इजाफा होता जा रहा है इसी तरह वो भी, लेकिन इमारतें बनने से ठीक है, लेकिन जराइम को कंट्रोल करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपकी बात पहले थी कि अब पुलिस जोन सी है, जलसे जुलूसों या जो रिक्रूट्स हैं उनको वो लगा देंगे आप उस पर, ये भी उनकी तरबियत का हिस्सा है। लेकिन जब आप इस्लामाबाद में हैं तो ये आपके जहन में होना चाहिए, या उन जवानों के भी, कि उन्होंने सारी उम्र जलसे जुलूस, अपोजिशन, ये मुजाहरे, इनको कवर करना है। सिर्फ एक सवाल दोनों भाइयों से, उसमें आप आधे मिनट की बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस में करप्शन है या नहीं है? अगर है तो उसका जिम्मेदार कौन है और उसको कैसे रोका जा सकता है? ज़मान साहब पहले आप। इस समर में कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद पुलिस हो या ओवरऑल पाकिस्तान की पुलिस है, उसमें रिश्वत सतानी का कल्चर मौजूद है, और इस कल्चर के खात्मे के लिए हर दौर में नारा लगाया गया। इवन पुलिस के जो जवान हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई, उनको डबल भी किया गया, लेकिन करप्शन का खात्मा नहीं हो सका। मेरी नज़र में यह है कि अगर गवर्नमेंट ये करप्शन का खात्मा करना चाहे तो इसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाना होगा, पुलिस कल्चर में बेहतरी लाना होगी, और सज़ा जजा का निज़ाम जो है उसको सख्त करना होगा। जब सिफारिश का कल्चर होता है, सियासी मुदाखलत होती है, और जो MNAs होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनकी मर्जी से SHOs लगते हैं, तो फिर वहाँ सज़ा जज़ा का अमल ख़त्म हो जाता है। हमें सबसे पहले सियासी कल्चर का पुलिस के जो मामलात हैं उसमें खात्मा करना होगा। मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ हूँ, और उसके बाद जो बंदा गुनाहगार हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी जो DIG हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस में इस तरह के जो लोग हैं जिनकी शिकायत हैं, अगर वो जेन्युइन हैं वो फौरी एक्शन लेते हैं। इवन उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज करवाए हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि DIG जो है इस चीज़ को लेके मज़ीद आगे बढ़ें, ताकि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी नेक नामी हो, और जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो भी मुतमईन हो, और उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि पुलिस हमारा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और जो जवान हैं पुलिस के, उनको भी चाहिए कि वो अपराइट होके अपना जो काम है उसको करें, और इधर उधर देखने की बजाय। समझ आ रही है बात फिर वही है कि जब तक मेरिट नहीं होगा, जब तक अवाम की प्रायोरिटी जो है उनके मसाइल वो नहीं होंगे, उस वक्त तक पुलिस का IG कोई भी लगा दें, DIG कोई भी लगा दें, थानों में जिसको मर्जी लगा दें, जब तक पॉलिटिकल इंफ्लुएंस ख़त्म नहीं होगी, उसके इंटरफेरेंस ख़त्म। तो आप क्या कहेंगे सी बात को? और एक बात आप बीच में नहीं, चूँकि कहूँगा फिर वो समीप रहेंगे कि हमारी दुनिया की नंबर 1 एजेंसियाँ और इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी, अरबों रुपए के कैमरे और बंदे का गायब हो जाना,
किसी के व्यू से इख्तलाफ होना अलग बात है, अगर कोई ऐसी बात ही तो पर्चा देते, उसको प्रोड्यूस करते कानून के मुताबिक अदालतों में और जो मर्जी उसको सजा दें। लेकिन क्या ये जो कल्चर चल रहा है, मतलब इमरान रियाज को भी उठाया गया, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? राज साहब, जहाँ तक ये समी इब्राहिम साहब तलक है, तो कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो प्रोफेशनली तो शायद साउंड हो लेकिन कंट्रोवर्शियल होती हैं। वो 2-4 दिन बाद ये कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने ही आ जाता है, जैसे इमरान रियाज का आया है तो समी इब्राहिम साहब का भी सामने ही आ जाएगा, इसमें कोई इतनी। थैंक यू जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब रूल ऑफ लॉ किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं होता तो फिर वही हाल होता है जो इस वक्त हमारे मुल्क का है या सूडान का है या सीरिया का है। क्योंकि जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ पे हुकूमतें जो होती हैं वो अपनी अवाम के लिए काम करती हैं, अपने मुल्क के लिए काम करती हैं, वहाँ पे इदारे ऑटोमेटिक, खा वो पुलिस हो, खा वो FIA हो, खा वो कोई भी इदारा हो, फिर वो ऑटोमेटिक उस पर आ जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ अपने भाइयों से, ख़ासतौर पर मदद शेख साहब से ये करूँगा कि सहाफ़ी आपको पता है कि बटे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, फिर ये कहता हूँ कि जब कानून के अंदर एक चीज़ मौजूद है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लेकिन ये दुनिया के किसी भी जगह ऐसे नहीं होता कि किसी को उठा के गायब कर देना और किसी को पता ही ना चले और जाके अदालतों के सामने खड़े होकर कह देना कि जी हम कोशिश कर रहे हैं। जब आगे एक तरफ दावा करते हैं कि हमारी एक इंच मॉनिटर की जा रही है इस्लामाबाद कैपिटल की, कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पे मौजूद हैं, और फिर इस तरह गायब हो जाना, मैं कहता हूँ कितना बड़ा मुजरम, समी इब्राहिम को छोड़ दें, कितना बड़ा मुजरम क्यों ना हो, कानून ये कहता है कि आप उसको, इवन कोई वतन दुश्मन भी हो, दहशतगर्द भी हो, तो उसको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए। अल्लाह ताला हमारे सब के हाल में रहम फरमाए। फिर इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब उस्मान मुगल साहब और मदद शेख साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और कोशिश करेंगे आइंदा भी आपकी कीमती राय से यहाँ पे मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह हाफिज़।